कंप्यूटर का हमारा एडवांटेज क्या होता है, ठीक है ना। और उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे कि वो जो है हमारा कंप्यूटर का कहीं ना कहीं एडवांटेज के साथ में उसका विशेषता भी है, ठीक है ना। तभी तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है। आज देखेंगे हम लोग कि कंप्यूटर से अगर कुछ लाभ है तब हर चीज़ से देखते हैं जिसका कुछ लाभ होता है उसका अपना कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है, उसका डिसएडवांटेज भी होता है कि नहीं। तो हेडिंग बनाइएगा, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है नो फीलिंग। नो फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, क्या होता है बताइए, हैं? बताइए। महसूस करना, उसके प्रति कुछ भावना रखना, है कि नहीं। तब बताइए, जो भी हमारा कंप्यूटर है उसके पास कोई फीलिंग होता है, हैं? कोई फीलिंग नहीं होता है कि नहीं। जैसे हम लोग इंसान है, हम लोग के पास क्या अपना कुछ ना कुछ फीलिंग्स होता है कि नहीं। अपना फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, है कि नहीं। आ रहा समझ में। तब यानी कि जो भी हमारा कंप्यूटर है उसके पास भावना का अभाव होता है, हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, नो आईक्यू। नो आईक्यू यानी कि कंप्यूटर के पास जो भी सोचने का क्षमता होता है वो नहीं होता है, सोचने का अभाव हम लोग बोल सकते हैं इसको। हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, भावनात्मक अभाव। ठीक है। और इसको सोचने का अभाव। सोचने का अभाव, दोनों को लिखिए। समझिए इसको। सबसे पहले क्या है हमारा, नो फीलिंग्स। नो फीलिंग्स कहने का मतलब कि जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसके पास अगर हम बात करें उसके भावना का, तब एकदम कितना होता है, 0%। उसके पास ना किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर किसी भी अदर डिवाइस के लिए जिसके साथ वो काम कर रहा है उसके उसके साथ में उसका जो भावना है एकदम निग्लिजिबल होता है, एकदम 0%, है कि नहीं। कभी देखें ऐसा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कि एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर का पूरा सेटअप है हमारा, जैसे कि डेस्कटॉप है इस तरीके से, है कि नहीं। और ये डेस्कटॉप है तो इसके साथ में हमारा और भी अदर पेरिफेरल डिवाइस भी कनेक्टेड होगा, माउस होगा कहीं ना कहीं, हमारा कीबोर्ड होगा, है कि नहीं। स्पीकर भी हमारा इससे कनेक्टेड होगा, स्पीकर। तो कभी कभी देखते हैं इस कंप्यूटर के अंदर ये एक माउस पहले से लगा हुआ है, ठीक है ना। और हम लोग इस माउस को क्या करते हैं, कभी चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, कभी चेंज कर देते हैं, है कि नहीं। तब कंप्यूटर ये चीज़ बोलता है कभी कि नहीं मालिक, हमारा जो मतलब कि वो जो पुराना वाला माउस था हमको उसी से ऑपरेट कीजिए, ऐसा बोलता है कभी। यानी कि उसके पास किसी डिवाइस के प्रति या फिर किसी इंसान के प्रति ही एकदम भावना जो होता है एकदम निग्लिजिबल होता है। हम कीबोर्ड चेंज कर दिए, कभी कंप्यूटर बोलेगा नहीं मालिक हमारा वही कीबोर्डवा के साथ मन लगता था, हैं? कभी नहीं बोलेगा, है कि नहीं। दैट मीन्स कि इसका जो फीलिंग्स होता है एकदम 0% होता है, एकदम निग्लिजिबल होता है। आ रहा समझ में। हेडिंग बनाइएगा, नो फीलिंग्स लिखिएगा इसके अंदर।
लिखिएगा कंप्यूटर का नो फीलिंग्स के अंदर कंप्यूटर का उसके यूजर के प्रति कंप्यूटर का उसके यूजर का प्रति भावनात्मक लगाव 0% होता है। 0% एकदम निग्लिजिबल 0% होता है। ठीक है, कभी ऐसा देखे हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, मान लीजिए यही हमारा कंप्यूटर है यहाँ पे, है कि नहीं, तब यहाँ पे तो डिफरेंट यूजर इसको यूज कर सकता है कि नहीं। कभी ऐसा सुने हैं कि नहीं अच्छा आप आलोक सर हैं, नहीं हम आपसे ऑपरेट नहीं होंगे। कभी ऐसा होता है? कोई भी यूजर आकर के इसको ऑपरेट कर सकता है इजीली, ठीक है, बस उसको ऑपरेट करने आना चाहिए। आ रहा है समझ में? नहीं तो पता चला कि उसको 10 पीसी से कोई डेटा कॉपी करना है, पूरा उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है उसको ही फॉर्मेट कर दिया, इस तरीके का दिक्कत हो सकता है। आ रहा है समझ में? ये चीज। इसके बाद लिखिएगा, सेकंड वाला हेडिंग बनाइएगा, नो आईक्यू। नो आईक्यू सोचने का अभाव, यानी कि इसके पास जो होता है आईक्यू का मतलब हमारा होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसका स्पेलिंग QUITIANT कर लीजिएगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, यानी कि इसके पास सोचने का अभाव एकदम निग्लिजिबल होता है। क्या? हाँ, जिसको हम इसको हम लोग जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन देंगे उसी तरीके का आउटपुट देगा। इसको तो हम लोग ना इंटेलिजेंट बनाते हैं। अगर हम आपसे पूछे बाबू कंप्यूटर तेज है या फिर इंसान तेज है, ठीक है, तो उस केस में इंसान तेज है। क्यों? क्योंकि इंसान ही इसको बनाया है, इंटेलिजेंट किया है इसको। आ रहा है समझ में? लिखिएगा इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर या फिर कंप्यूटर में सोचने की क्षमता न के बराबर होती है। ब्रैकेट में इसको भी कर लीजिएगा, क्या एकदम 0%। कितना? 0%। तो ये एआई को हम लोग प्रोग्राम किए हैं ना, ताकि वो खुद से सोच सके। कुछ भी उसको हम लोग कीवर्ड देते हैं ना, तब वो क्या करता है, उससे रिलेटेड जो भी हमारा कंटेंट है उसको ला करके स्क्रीन पे शो कर देता है। आ रहा है समझ में? तो एआई तेज थोड़े है, उसको तेज बनाया गया है, ठीक है ना। बताइए, ये दोनों चीज आया समझ में? ठीक है। इसके बाद हेडिंग बनाइएगा सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सबको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये जो है हमारा सीपीयू एक तरीके का क्या होता है, चिप होता है। देखिए सबसे पहले ना इसका फिगर दिखा रहे हैं आप लोग को। सीपीयू चिप बोलते हैं इसको, चिप। देखिए दिख रहा है ये वाला चीज, इंटेल कोर i7 प्रोसेसर है ये हमारा, एक तरीके का चिप है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या सोच रहे होंगे, सर वो तो सीपीयू उसको बोलते थे, वो तो बड़का जो डिब्बा है कि नहीं, तब उसको ना हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि वो सीपीयू है कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ एक डिब्बा है, इसके अंदर हमारा मदरबोर्ड है
और ठीक है, और जो भी इस मदरबोर्ड पे जो भी हमारा कंपोनेंट लग सकता है जिसका हम लोग काम करते हैं, हार्ड डिस्क हो गया हमारा, सीपीयू फैन हो गया, एसएसडी हो गया, ठीक है, हीट सिंक हो गया, ये सारा चीज़, सारा जो कंपोनेंट है जो जिसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं वो इसके अंदर स्टोर है। ठीक है ना। देखिए उस डिब्बा के अंदर ना अगर हम बात करें तो एक हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड देखिए दिखा रहे हैं, सब जगह होता है। हाँ यही है, वो तो हमको भी पता है कि यही है। ठीक है ना। चलिए इस वाले फिगर को हम लोग ले लिए। ठीक है, दिख रहा है एच डी, एच डी उतना नहीं दिख रहा है ये एच डी दिखेगा। देखिए इसको हटा दिए, इसको हम लोग लेकर के आ गए कहाँ पे, यहाँ पे, या फिर वहीं इधर ही रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो हमारा सीपीयू है इस मदरबोर्ड पे क्या रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है, यानी कि लगा हुआ रहता है। आ रहा है समझ में। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोसेसर है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसर, सीपीयू। ठीक है, एक्चुअल में ना हम इसी को क्या बोलते हैं, अपना प्रोसेसर बोलते हैं। जैसे आप लोग के मोबाइल के अंदर होता है ना प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, मीडिया टेक हीलियो G90T प्रोसेसर, है कि नहीं। देखिए मोबाइल के अंदर जो हमारा प्रोसेसर होता है वो इस तरीके का होता है, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन जो कि हमारा क्वालकॉम एक कंपनी है वो बनाती है। अरे ई का आ गया। ठीक है, ये हमारा प्रोसेसर होता है किसके अंदर, मोबाइल के अंदर। जब फ्लिपकार्ट पे विजिट आप कीजिएगा ना तो आपको इस तरीके का दिखेगा, जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो यहाँ पे दिखेगा इस तरीके का कि हाँ हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। अगर हीलियो G90T का प्रोसेसर है तो मीडिया टेक का, तो वो आपको अलग से उसका डिज़ाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जनरली हमारा इंटेल जो है कंपनी, ठीक है, उसके द्वारा प्रोसेसर बनाया गया है, कोर i3, कोर i5, कोर i7। ठीक है, नहीं ये इटेनियम होता है, आई का मतलब इटेनियम, जनरेशन अभी अलग अलग होता है। जैसे देखिए कोई भी सिस्टम है i5 प्रोसेसर है उसके अंदर 8 जनरेशन भी हो सकता है कि नहीं, उसके अंदर हमारा 10 जनरेशन भी हो सकता है, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन, इस तरीके से। तब यानी कि जनरेशन जितना ज़्यादा आपका जितना लेटेस्ट रहेगा आपका जो सिस्टम है उतना ही बेहतर काम करेगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी यूज किया गया है वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया गया है कि नहीं। ये तो आपका सिर्फ प्रोसेसर है कि i4 इटेनियम 7 प्रोसेसर है ये आपका। ठीक है ना, आपका प्रोसेसर कौन कौन सा होता है, i3 होता है, ठीक है ना, i5 होता है, i7 होता है, i9 होता है, अब तो और आपका i11 भी आ गया है इस तरीके से। यानी कि प्रोसेसर आपका जितना ये जो नंबर है जितना हाईएस्ट रहेगा, ठीक है, जितना नंबर लार्जेस्ट रहेगा आपका जो प्रोसेसर है उतना ही स्ट्रॉन्ग काम करेगा, उतना ही पावरफुल रहेगा, है कि नहीं। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ठीक है ना कि जो भी ये हमारा प्रोसेसर होता है इंटेल का, उसके अंदर कोर i7 में आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब हमारा होता है इटेनियम। पहले का प्रोसेसर देखते थे आप लोग, उस पर लिखा हुआ होता था पेंटियम प्रोसेसर। क्या, हाँ, जो इंटेल के द्वारा जो हमारा डेवलप किया जाता है ना वो इसी सीरीज का प्रोसेसर होता है। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से। इससे भी कोई हमारा अभी 11 ही है हमारा, ठीक है ना, इससे भी अगर कोई पावरफुल प्रोसेसर हमारा डेवलप होगा तो वो i13 हो जाएगा। आ रहा समझ में, इस तरीके से। तब क्या बताया कि आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है उसके अंदर ये स्नैपड्रैगन नाम का प्रोसेसर होता है, ठीक है। और जो भी हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, ऐसे तो हम लोग बोलचाल भाषा में बोल देते हैं कि वो जो कैबिनेट है ना वो डिब्बा, ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो एक तरीके से खाली टीना है, ठीक है ना। उसके अंदर हमारा मदरबोर्ड ये वाला सर्किट है, ठीक है, इसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं, मदरबोर्ड, या फिर इसको हम लोग मेन बोर्ड के भी नाम से जानते हैं, मेन बोर्ड, या फिर और इसको हम बोलते हैं पीसीबी, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, प्रिंटेड सर्किट
ठीक है, ये 3 नाम है किसका, ये जो हमारा मदरबोर्ड है इसका। आया समझ में। इसके अलावा और देखिए, तब आप लोग पूछिए कि सर ये वाला जो प्रोसेसर है हमारे मदरबोर्ड पे लगता कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ना आपको एक स्पेस दिख रहा होगा, ये वाला स्पेस, ठीक है ना। इसी स्पेस पे जो भी हमारा मदरबोर्ड है क्या होता है, फैब्रिकेटेड होता है, लगा हुआ होता है। यहाँ पे देख रहे हैं 4 गो ऐसे पैर जैसा लगा हुआ है, ठीक है ना। इसी में जा करके इसका जो पीछे वाला सेक्शन है उसमें हम लोग गोंद लगा करके और इसमें चिपका देते हैं, और इसमें ये सारा जो पिन दिख रहा है ना, वो उसी के हेल्प से हमारा क्या यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक हमारा AMD नाम का भी प्रोसेसर होता है, AMD राइजन आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा मदरबोर्ड है इसमें हमारा सपोर्ट करेगा कौन सा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AMD, दिख रहा है आप सबको, ठीक है। इसमें हमारा जो AMD का प्रोसेसर है राइजन कंपनी का, वो यहाँ पे हमारा लगेगा, ठीक है ना। जो हमारा मदरबोर्ड होगा उसके अंदर हमारा प्रोसेसर अगर इंटेल कंपनी वाला सपोर्ट कर रहा है तो इंटेल वाला हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा ये AMD का प्रोसेसर है, उसके कंपेटिबल में इसको बनाया गया है, हम लोग यहाँ पे AMD वाला प्रोसेसर लगाएंगे। अब पूछिए आप लोग कि सर AMD का प्रोसेसर कैसा होता है, वो देख लीजिए। AMD देखिए ये इसका लोगो है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है AMD, AMD प्रोसेसर दिख रहा है, ये वाला AMD राइजन, कहाँ गया, आया उधर, ये देखिए, इसको इधर लेकर के चल रहा है, आ रहा है समझ में। ये जो हमारा प्रोसेसर है किस कंपनी का है, AMD, ठीक है, AMD प्रोसेसर इसका नाम है। इसका जो कंपनी का नाम है वो क्या है, राइजन। जैसे इस वाले में हमारा कंपनी का नाम क्या था, इंटेल कंपनी का जो था वो हमारा क्या कर रहा था, इस प्रोसेसर को बना रहा था, ठीक है। ये हमारा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, इसको जो कंपनी बनाती है उसका क्वालकॉम नाम है, क्वालकॉम कंपनी बोलते हैं ना आप लोग, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इंटेल कोर i7, तब ये वाला जो हमारा प्रोसेसर है, ठीक है, यानी कि एक्चुअल में हमारा CPU यही है, ये सिर्फ एक हमारा छोटा सा चिप होता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, है कि नहीं। ये एक सर्किट पे क्या है हमारा फैब्रिकेटेड किया हुआ है, बनाया हुआ है, उस पर चिपकाया हुआ है, और जब इसको हम लोग इसको यूज़ करना होगा क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे लाएंगे, और इसको यहाँ पे जो हमारा सॉकेट दिया गया है CPU के लिए, प्रोसेसर के लिए, इसको हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, ला करके लगा देंगे। आ रहा समझ में। हम लोग क्या करते हैं जनरली ऐसे मार्केट में जाते हैं ना, तब जो भी हमारा सिस्टम होता है उसको हम डायरेक्टली जा करके परचेज कर लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर कभी सुने हैं आप लोग कि सिस्टम असेंबल करवाना है कि नहीं, एक जो डेस्कटॉप है उसको असेंबल करवाना है, तो असेंबल करवाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, उसका एक एक पार्ट खरीद करके हम लोग उसको खुद से सेट करेंगे, उसका सेटअप करेंगे। अब सेटअप करने का मतलब ये नहीं कि एक CPU खरीद लिए, एक माउस खरीद लिए, एक कीबोर्ड खरीद लिए, एक वो मॉनिटर खरीद लिए, घर ला के लगा दिए। अरे भाई बाबू तो पहले से ऑलरेडी सेट है, उसमें आप क्या सेट कर रहे हैं, है कि नहीं। आप क्या असेंबल कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप एक जो ऊपर टीना लगा हुआ है वो खरीदिएगा, है कि नहीं, कैबिनेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला मदरबोर्ड खरीदिएगा, ठीक है ना। इस मदरबोर्ड पे जो भी आपका डिवाइस लगेगा, सबसे पहले तो आपका प्रोसेसर सबसे मेन इक्विपमेंट होगा, उसके अंदर हार्ड डिस्क लगेगा, रैम लगेगा, है कि नहीं, CPU फैन होगा, हीट सिंक वगैरह होगा, ठीक है ना। पावर सप्लाई करने के लिए एक हमारा कंपोनेंट होता है वो होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को आप लोग क्या कीजिएगा, परचेज कीजिएगा खुद से और उसको सेट कीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंट सॉकेट दिया गया है, डिफरेंट स्लॉट्स दिया गया है, ठीक है ना। उस पर आप लोग क्या कीजिएगा, लगाइएगा। आ रहा समझ में। इस तरीके से तो अगर किसी को अगर CPU असेंबल करना है तो वो क्या करेगा, जो भी उस CPU का कंपोनेंट है, ठीक है, वो परचेज कर लेगा और असेंबल करवा लेगा, है कि नहीं। अगर आप मार्केट में जाते हैं और बना बनाया हुआ CPU खरीदते हैं और एक आप असेंबल वाला खरीदते हैं, यानी कि जो भी आप कंपोनेंट परचेज किए और उसके थ्रू असेंबल करवाएं, तो इस ये दोनों के बीच में ना आपका जो है 4 से 5 हज़ार का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। जो आप असेंबल करवाइएगा खुद से परचेज करके कि हाँ हमको 500 GB का SSD लगाना है, 4 GB का रैम लगाना है कि नहीं, तो वो आप जो डेटा है, जो मतलब कि कितना का आप लगाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ये रिसोर्स का यूज़ करना चाहते हैं। आपको 8 GB लगाने का मन है, आप 8 GB का रैम लगा दीजिए, है कि नहीं। 1 TB का आपको SSD लगाना है, आप 1 TB का SSD लगा दीजिए। आ रहा है समझ में। इस तरीके से
और लेकिन अगर जो पहले से हमारा ऑलरेडी बना हुआ है उसमें फिक्स है कि हाँ 8 GB रैम है तो 8 GB रैम है कि नहीं। 1 TB का SSD है तो वो 1 TB का SSD उसके अंदर ऑलरेडी है, उसमें आप कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर मन है तो उसको खरीद के घरे ले आइए, उसके बाद अब उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन असेंबल वाले में क्या क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बता रहा है। लेकिन असेंबल वाले में क्या, आपको जिस तरीके का 8 GB का रैम मन है तो 8 GB का लगा सकते हैं, 4 GB का रैम मन है तो 4 GB का लगा सकते हैं, है कि नहीं। आ रहा समझ में। अब देखिए वो पूछ रहे हैं क्या कि जो भी हमारा ये रैम होता है उसको हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बाद में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ना हमारे मदरबोर्ड पे ये वाला जो दिख रहा है ना जगह, ये वाला स्लॉट, ठीक है, ये रैम मेमोरी लगाने के लिए है। देखिए यहाँ पे ना एगो रैम मेमोरी ऑलरेडी पहले से लगा हुआ, ये व्हाइट वाला है और ये व्हाइट वाला सेक्शन है ना, इसके बीच में देखिए ग्रीन लाइन जैसा नजर आ रहा है, वो हमारा रैम मेमोरी एक पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है ना। और एक के लिए आपके पास ना यहाँ पे जगह खाली है, इसमें आप लोग बाहर से खोल करके उसको लगा सकते हैं। कौन, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ काहे नहीं लग जाएगा, लेकिन इस पे इस मदरबोर्ड के ऊपर जो भी आपका कंपोनेंट है वो रहना चाहिए ना, उस i11 जो प्रोसेसर है उसको रन करवाने के लिए उसके कंपेटिबल होना चाहिए ना। पता चले कि i11 प्रोसेसर तो हम लगा दिए लेकिन उसका जो रैम है वही नहीं प्रॉपर काम कर रहा है हमारा, है कि नहीं, वही हमारा प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, तब क्या फिर i11 लगाने का फायदा। आपका सिस्टम के अंदर आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं और प्रोसेसर लगा दिए i11 जनरेशन वाला, तो फिर कोई फायदा हुआ उसका नहीं। i11 का जब आप प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपका 2 TB का या फिर 1 TB का भी SSD होना चाहिए। क्यों, क्या बताए थे, क्योंकि ये जो भी हमारा SSD होता है वो फास्ट काम करता है एज कम्पेयर टू हमारा हार्ड डिस्क, है कि नहीं। पता चला ये प्रोसेसर तो है 11 जनरेशन लेकिन हम लगा दिए 1 TB वाला हार्ड डिस्क या फिर 256 GB वाला SSD, है कि नहीं, दिक्कत है, फिर प्रोसेसर का कोई फायदा नहीं है। क्या, हाँ बेस्ट, देखिए जैसे में होता है ना कि मार्केट में एक चीर प्रतिद्वंदी एकदम, है कि नहीं। तब जो भी हमारा इंटेल कंपनी है जो पहले प्रोसेसर बनाती थी, अभी भी बनाती है, लेकिन एक जो हमारा कंपनी है AMD राइजन नाम का, ठीक है, वो एकदम उभर रहा है कि नहीं, वो इसको कंपीट कर रहा है, टक्कर दे रहा है। ऐसे तो बेस्ट हम बोलेंगे कि इंटेल कंपनी का ही है, काहे कि पुराना चीज़ है, विश्वासी है ज़्यादा, है कि नहीं। AMD ऐसा नहीं कि हम राइजन वाले का शिकायत कर रहे हैं, वो भी बेस्ट है अपने जगह पे, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस पता करना है कि बेस्ट कौन है ये दोनों में, तो इंटेल वाले के साथ हम ऑब्वियसली बात है कि जाएंगे, है कि नहीं। अगर आप लोग को भी सिस्टम परचेज करना होगा तो वही परचेज कीजिएगा जिसमें इंटेल वाले का प्रोसेसर हो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। काहे कि राइजन बाबू नया कंपनी है, का भरोसा है उस पर, वो भी राइजन का भी एक से एक हमारा सिस्टम आ रहा है, ठीक है ना, अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी जो पुराना है उस चीज़ को पे हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, ज़्यादा रिलायबल रहते हैं। आ रहा समझ में। तब देखिए ऐसा नहीं कि जब हम बात करें CPU का तो जो डिब्बा है वो CPU है, एक्चुअल में ये जो प्रोसेसर है हमारा छोटा सा i3 i5 i7, ठीक है, बोलते हैं ना कि अरे तो लैपटॉप में कौन प्रोसेसर हो, तो आप लोग फटाक से बोलते हैं कि हमारे में i3 है, i7 है, i5 है, इस तरीके से। तो एक्चुअल में ये जो हमारा प्रोसेसर होता है एक छोटा सा चिप होता है, आया समझ में। और इस चिप को हम लोग क्या, ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे लगा देते हैं, जो भी इसमें पिन वगैरह होता है उससे वो क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा पिन दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, उसी से वो कनेक्ट हो जाता है और जो भी डेटा का ट्रांसफरिंग करना होता है वो करता है। अब आप लोग पूछिए कि सर इसमें डेटा का ट्रांसफरिंग क्यों करेगा, ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए थोड़े बना है कि नहीं। तो इसके पास जो भी प्रोसेस आया, फॉर एग्जाम्पल हम एक फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम ओपन करवाएंगे, रन करवाएंगे, एक हमारा प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोम मेमोरी से उठ करके कहाँ जाएगा, रैम मेमोरी के अंदर, ठीक है। रैम मेमोरी के बाद ये इसका एग्जीक्यूशन होने के लिए कहाँ पे जाएगा, प्रोसेसर के पास, ठीक है। तो प्रोसेसर के अंदर जाने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए ना, ट्रांसफरिंग मीडियम, है कि नहीं, वो कनेक्ट रहेगा आपस में, तब ना उसके पास जाएगा हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए। नहीं तो पता चलेगा प्रोसेसर तो लगा है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, कभी एग्जीक्यूट हो पाएगा कुछ भी काम उसमें, कुछ भी टास्क उसमें एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे पिन दिया गया है ताकि ये जो आपका प्रोसेसर है उसको कनेक्ट हो जाए यहाँ पे, ठीक है, और जो भी डेटा का ट्रांसफरिंग कर रहा है एग्जीक्यूशन करवाने के लिए वो आपका इजीली हो पाए। आ रहा है समझ में। हाँ विंडोज, हाँ विंडोज जो होता है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे विंडोज 7,
है कि नहीं। विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 अभी हमारा लेटेस्ट चल रहा है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आ रहा समझ में। जैसे देखिए आप पूछ दिए तो बता ही दे रहा, क्या बताए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम का एक चीज़ बताए थे कि नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, वो सारा का सारा जो है हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, इसी का हमारा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ये किसका एग्जांपल है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और सॉफ्टवेयर का भी ना हम अलग 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 कैटेगरी बताए थे। एक हमारा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक क्या था हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप लगता है क्या फर्स्ट वाला क्लास नहीं किए थे क्या, तभी तो। देखिए इसमें क्या, जो भी हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। यानी कि वैसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के सपोर्ट के लिए काम करता है, ठीक है। तब क्या बताए थे कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, ताकि जो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो भी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो इसके द्वारा क्रिएट किया गया प्लेटफॉर्म पे रन कर सके, एग्जीक्यूट हो सके। अब पता चला कि हम एगो सिस्टम खरीद लिए, लेकिन उसके अंदर हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, काम करेगा वो वाला नहीं। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, विंडोज़ 11, देखिए उसका इंटरफेस दिखेगा आप लोग को, देख रहे हैं ये वाला चीज़ कहाँ गया। चलिए इसी को हम ले रहे हैं, इस वाले को। ऊपर वाला में कुछ है, ये तो खाली विंडोज़ 11 लिखा है ऊपर वाला में। देखिए हाँ, विंडोज़ 11 का जो हमारा डेस्कटॉप है वो यही है। देखिए हाँ, इंटरफेस इसी को बोलेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी हमारा चीज़ दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे, है कि नहीं। तब देखिए जब आप लोग ना फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन कीजिएगा तब इसी तरीके का इंटरफेस दिखेगा। कब, जब आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी हमारा विंडोज़ 11 का जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल है, तब इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये जो इंटरफेस है हमारा किसका इंटरफेस है, विंडोज़ 11 का इंटरफेस है कि नहीं। विंडोज़ 10 वाला भी देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, विंडोज़ 10 इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। ये वाला दिख रहा है सबको। कोई सिस्टम में आप लोग फॉर्म भरने जाते होंगे ना, तो इस तरीके का भी इंटरफेस नजर आता होगा, इस तरीके का वाला भी नजर आता होगा, है कि नहीं। तब ये जो है हमारा विंडोज़ 10 का इंटरफेस है, और वो वाला विंडोज़ 11, इसको हम अभी हटा रहे हैं, ठीक है। तब बताइए ये जो आपका इंटरफेस है वो कब नजर आएगा, जब आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर विंडोज़ 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो। देखते हैं आज से ना 3-4 साल पहले जो सिस्टम खरीदने जाते होंगे, कोई खरीदने गए होंगे, ठीक है ना, किसी दोस्त के साथ में या फिर अपना ही सिस्टम खरीदना हो, तब गए होंगे दुकान में। तब क्या करता है, पहले आप अपना सिस्टम को परचेज कर लीजिए, डिसाइड आप कर लीजिए कि आपको कौन सा जो सिस्टम है वो परचेज करना है, ठीक है। उसके बाद ना वो 1-1.5 घंटा बोले कि अभी आप बैठिए, हम इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, विंडोज़ 10 इसमें डालेंगे हम, है कि नहीं। तब वो क्या करता है, विंडोज़ 10 जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इंस्टॉलेशन करता है उसके अंदर, ताकि जब भी यूज़र जो है कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करे तब उसका जो स्टार्टिंग का इंटरफेस है विंडोज़ 10 का वो दिखे। अब बताइए, अब सिस्टम खरीद के आ गए और उसको ऑन कर रहे हैं। जैसे मैं पहले के ज़माना में ना, आज से 4 साल पहले 6 साल पहले हम लोग सिस्टम ना ऑनलाइन मंगवा लेते थे। तब उस टाइम पे ना हमारा सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस टाइम पे हमारा विंडोज़ 10 चल रहा था, उस टाइम पे प्री इंस्टॉल नहीं आता था। अब का जो सिस्टम है हमारा, इसके अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले से इंस्टॉल आता है, हमारा जो भी कंपनी है उसके द्वारा, है कि नहीं। लेकिन उस टाइम पे ना इंस्टॉल नहीं आता था, है कि नहीं। हम लोग ऑनलाइन तो मंगवा लिए फ्लिपकार्ट से, और जब ऑन कर रहे हैं ना तब उसमें लिख रहा है ना कि बूट डिवाइस डज नॉट फाउंड, ठीक है। कि यानी कि जिस डिवाइस से, जिस ड्राइव से सिस्टम बूट करेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जिस ड्राइव के अंदर आपका वही नहीं है कि नहीं। वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। दैट मीन्स क्या कि वो उस तरीके का मैसेज दे रहा है,
बूट ड्राइव, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, बूट डिस्क नॉट फाउंड, इस तरीके का मैसेज है कि नहीं। उस केस में क्या हम ये समझेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। अगर उसको यूज करना है यूजर को तो बताइए वो करिया इंटरफेस दिख के इंस्टॉल कर लेगा, उसको नहीं दिखेगा। या फिर कभी कभी आप लोग देखते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट कर जाता है सिस्टम के अंदर। आप लोग बोलते हैं ना कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट कर गया है कि नहीं। उस केस में भी आपका क्या मैसेज देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, या फिर कि बूट डिवाइस नॉट फाउंड, यानी कि जिस डिवाइस के अंदर, जिस ड्राइव के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, सबसे पहले हम ओपन करते हैं तब क्या जो भी हमारा कंप्यूटर है वो बूट करता है ना, बूट करता है। यानी दैट इज बूट कहने का मतलब क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है कहीं ना कहीं ड्राइव के अंदर इंस्टॉल, इधर ध्यान दीजिए, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कहीं ना कहीं क्या होता है, किसी ना किसी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, है कि नहीं। तब जनरली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किसके अंदर इंस्टॉल होता है, सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होता है कि नहीं। अच्छा बताइए, वही जो ड्राइव है आपका करप्ट कर गया या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट कर गया, तब ऑन कीजिएगा आप तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, नहीं दिखेगा, वो काला काला दिखेगा, जैसा कि अभी बताएं कि बूट डिवाइस नॉट फाउंड, इस तरीके का आपका मैसेज देगा। आ रहा समझ में। तब जब उस तरीके का आपको मैसेज दिया तब क्या आप लोग यूज करना चाहिएगा गूगल क्रोम का, कर लीजिएगा यूज, नहीं क्यों, क्योंकि इस तरीके का हमको इंटरफेस ही नहीं दिख रहा है। अगर इस तरीके का हमको इंटरफेस दिखेगा तब ना हम यहाँ पे देखिए रिसाइकल बिन एक एप्लीकेशन है कि नहीं, यहाँ पे और भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज है कि नहीं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, फोटोज है कि नहीं। ये वाला इंटरफेस आपको कब दिखेगा, ये वाला चीज हालांकि आप यहाँ पे भी शॉर्टकट बना करके रख सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया है, ठीक है ना। ये स्टार्ट बटन पे क्लिक किया ना तभी इस तरीके का इसको इंटरफेस नजर आ रहा है कि नहीं। तब बताइए इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा तब ना अगर यूजर को वर्ड का यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इस पे क्लिक कर लेगा, उसको यूज करेगा, है कि नहीं, जो भी उसमें काम करना है वो करेगा। अब जब ऑन किए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नहीं है, वो काला ब्लैंक का स्क्रीन दिख रहा है, अब बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इंस्टॉल करो तब ना तुम काम करोगे, है कि नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा ये काम होता है कि ठीक है, ऐसे हम क्या बताए थे कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का काम करता है, ताकि जो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है हमारा वो इसके प्लेटफॉर्म पे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे रन कर सके, है कि नहीं। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तभी तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारा चीज अवेलेबल है कि नहीं, इंस्टॉल है। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब उसके साथ में ना प्री इंस्टॉल्ड हमारा दो गो ब्राउजर आता है, ठीक है, एक गो या फिर दो गो, जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। वो ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल आता है हमारे सिस्टम में। जब आपके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कीजिएगा ना आप, उसी के साथ में वो प्री इंस्टॉल हो जाता है कि नहीं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का जो हमारा एप्लीकेशन है, ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है, वो भी हमारा प्री इंस्टॉल आता है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है और विंडोज भी जो है हमारा किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है कि नहीं। तो वो जो है अपना कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो प्री इंस्टॉल कर देता है, कौन, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो, कि हाँ यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगा तब इसके साथ में ये जो एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट उसके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, हमको मन है ना कि हम ये गूगल क्रोम का यूज करते हैं, यार ये वाला हमको यूज करने में बढ़िया नहीं लगता है कि नहीं, जो भी माइक्रोसॉफ्ट एज है हमारा वो यूज करने में हमको अच्छा नहीं लगता है। आप लोग क्या करते हैं, इस पे गए, अरे कोई ब्राउजर होना चाहिए ना आपके पास में गूगल क्रोम को इंस्टॉल करने के लिए, क्या लिख दिए ये इसके अंदर जा करके कि गूगल क्रोम एप्लीकेशन डाउनलोड, इतना हम क्या कर दिए, टाइप कर दिए, खट 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 खट, ठीक है ना। अलग अलग वेबसाइट, ढेर सारा वेबसाइट खुल करके आ जाता है हमारा, है कि नहीं। उसी में से एक वेबसाइट होता है आपका गूगल क्रोम का, जिसमें उसका सेटअप अवेलेबल होता है, उस लिंक पे आप क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, है कि नहीं। जब उस पे आप क्लिक कर दिए तो उसका जो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है 2-3 MB का, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, है कि नहीं। और जब वो आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है, आप उसको क्या कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए डबल क्लिक करके, ठीक है ना। उसके बाद जो गूगल क्रोम का इंस्टॉलेशन है वो पहले जो उसका पूरा सेटअप है उसको डाउनलोड करता है, फिर उसको इंस्टॉल करता है, और फाइनली आप नेक्स्ट 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 जो भी उसका टर्म कंडीशन है वो एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट 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 बटन पे, नेक्स्ट बटन होता है, उस पर क्लिक कर करके आपका जो गूगल क्रोम है वो फाइनली इंस्टॉल होकर के यहाँ पे दिखने लगेगा, है कि नहीं। अब आपको यूज़ करना है गूगल क्रोम, इस पर डबल क्लिक कीजिए, उसका यूज़ कीजिए, है कि नहीं। अगर पहले का जैसे कि बताया ना कि हमारा जो सिस्टम होता था उसके अंदर जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता था तो बताइए ये सब जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है ये सब होगा, नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उस टाइम पे आपको ना ये जो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसको भी इंस्टॉल करना पड़ता था। यानी कि एक हमारा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस, ये क्या है, एक तरीके का हमारा सॉफ्टवेयर का स्यूट बोलते हैं इसको, स्वीट, सूट बोलिए, स्वीट बोलिए, जो मन है वो बोलिए, अभी लिखना कुछ नहीं है, ठीक है ना। जब इस स्यूट को आप इंस्टॉल कीजिएगा तो ये क्या है, ये मतलब कि सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है, ठीक है। पैकेज के अंदर देखते हैं ढेर सारा हमारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहता है, या फिर कोई भी आपको पैकेज मिलता है यहाँ पे पढ़ने के लिए तो उसमें अदर अलग अलग कंटेंट होता है कि नहीं होता है। इसी तरीके से ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक तरीके का सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है। इसके अंदर हमारा मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का होता है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, आउटलुक होता है, वन नोट होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नाम का एक हमारा एप्लीकेशन है, वो सारा चीज़ होता है कि नहीं। तब इस तरीके से आपको अगर ये सारा एप्लीकेशन का यूज़ करना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, आप ये वाला एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, ठीक है, और इसके बाद जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब ये वाला एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तब ये जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक वगैरह है ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा इसी के साथ में, है कि नहीं। तब बताइए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है, तब क्या हम लोग ये अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करना है, ऑफिस इंस्टॉल करना है, तब क्या करेंगे, किसी से सेटअप ले लेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग क्या जनरली डाउनलोड करते हैं उसको, गूगल क्रोम पे गए, लिख दिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड, है कि नहीं, इस तरीके से। तब जो आप डाउनलोड करते हैं वो क्या होता है, कहीं ना कहीं साइट पे अवेलेबल रहता है, उस पे गए आप डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड भी हो गया। तो जो आप गूगल क्रोम में जा रहे हैं उसको डाउनलोड करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो गूगल क्रोम किसके प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा हमारे सिस्टम के अंदर, बताइए आप लोग गूगल क्रोम का यूज़ कर पाइएगा। जब गूगल क्रोम ही नहीं होगा हमारा, हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई भी ब्राउजर हमारा नहीं होगा, हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और जब कोई भी सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको फोटो एडिट करना होता है, आप लोग क्या करते हैं, भाई फोटोशॉप का है सेटअप तुम्हारे पास, नहीं है, ठीक है, नहीं है, चलो हम डाउनलोड कर लेते हैं गूगल क्रोम से। तो गूगल क्रोम रन कर रहा है किसके प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ठीक है, तभी तो वो रन कर रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो गूगल क्रोम का नामो निशान होता, या फिर किसी भी ब्राउजर का नामो निशान होता वहाँ पे, नहीं होता, ठीक है। आप लोग क्या किए, फोटोशॉप को इंस्टॉल कर लिए डाउनलोड करके। अब जो फोटोशॉप को आप इंस्टॉल किए उसको रन करवा रहे हैं, ठीक है, वो किसके प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है, ठीक है। ना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता, ना हम लोग फोटोशॉप को इंस्टॉल करते, ना डाउनलोड करते, है कि नहीं। इस तरीके से जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का काम करता है। आ रहा है समझ में। अब कैसे इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर क्रिएट्स ए प्लेटफॉर्म इन कंप्यूटर सिस्टम, तो उस केस में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को टिक आउट कीजिएगा। आ रहा है समझ में। बस यहाँ से हम इतना आप लोग को डीपली क्यों बता रहे हैं, नॉलेज क्यों दे रहे हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव जो थ्योरी जो तो हमारा वो तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे वो तो होबे करेगा। अगर कहीं इधर उधर से घुमा फिरा के पूछ दे उस केस में अभी आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। अब ऐसा नहीं ना कि पढ़ रहे हैं तो टू द पॉइंट जे एग्जाम में पूछ दो खाली वही पढ़ ले, ना ना, अगर घुमा फिरा के भी पूछ दिया, कभी कभी देखते हैं आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ देता है। हाँ, आ रहा है समझ में। कभी कभी देखते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ देता है, उस केस में क्या आपको नॉलेज रहेगा तब ना। अब पता चला कि आप खाली सिलेबस पढ़ के वहाँ पे बैठल हैं, एग्जाम दे रहे हैं और क्वेश्चन पूछ दिया है वो इधर उधर से घुमा फिरा के, आपको पता नहीं है, उस केस में जो भी एक्स्ट्रा बताएंगे यहाँ पे वो आपको काम आएगा। कहाँ थे हम लोग, यहीं थे, है कि नहीं। ये हमारा प्रोसेसर था, इसके बारे में आप लोग को हम बता रहे थे, है कि नहीं, कि जो भी हमारा प्रोसेसर होता है वो टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए यूजर को इनेबल करता है, ठीक है। अगर किसी भी टास्क को हमको इनेबल करना है, इतना डेली आप लेट क्यों आते हैं बताइए। क्लास तो आधा पार हो गया, आधा से ज़्यादा पार हो गया, कितना टाइम हो गया, 57 हो गया। अब हम जाएंगे 2 मिनट में, है कि नहीं। तो टाइम पे आए कीजिए ना, 9 बजे, ठीक है। तो क्या बताएं कि जब भी हम लोग किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो भी हमारा प्रोसेसर है वो एकदम मेन कंपोनेंट है, क्योंकि उसका नाम ही है प्रोसेसर, ठीक है, यानी कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने वाला, ठीक है। एक होता है हमारा ड्राइव होता है ना, तो ड्राइव करने वाला कौन होता है हमारा, ड्राइवर। हाँ, गाड़ी ड्राइव करना है तो हम लोग किसको बुलाएंगे, ड्राइवर। आप लोग अगर टीच करना है तो उसके लिए कौन रहेगा, टीचर,
है कि नहीं। उसी तरीके से किसी चीज को यूज करना है उसके लिए कौन रहेगा, यूजर, है कि नहीं। तब बताइए यहाँ पे किसी चीज को जब हमको प्रोसेस करना है उसके लिए कौन आएगा, हमारा प्रोसेसर, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो इसी प्रोसेसर को हम लोग इस मदरबोर्ड पे यहाँ पे लगा देते हैं और ये जो हमारा पिन है उसी के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जो भी प्रोसेस का हमारा एग्जीक्यूशन होना रहता है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाता है। बताइए ये वाला समझने में किसी को कोई दिक्कत है। और क्या बताएं इसमें कि जो भी हमारा ये मदरबोर्ड होता है इसको तो हम लोग सबसे पहले मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक है, कि इनमें से कौन है ना जो मदरबोर्ड का एक दूसरा नाम है, ठीक है ना, कि विच इज द अदर नेम्स ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है। तो उस केस में आपको मदरबोर्ड दे देगा, मेन बोर्ड दे देगा, पीसीबी बोल दे देगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देख रहे हैं ये हरियर हरियर नजर आ रहा है सगरो, है कि नहीं। इसको हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं। मेन बोर्ड हम लोग इसी मदरबोर्ड को ही बोलते हैं, ठीक है। ये तो मदरबोर्ड इसका एक्चुअल नाम है ही, आ रहा समझ में। तब ये तीनों चीज आप याद रखिएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि नहीं। बताइए इस समझने में किसी को कोई दिक्कत है। इधर क्या बताए कि ये जो भी है हमारा स्नैपड्रैगन फोन का प्रोसेसर होता है, मीडियाटेक हीलियो G90T, ठीक है, ये सारा का सारा हमारा क्या है, मोबाइल का प्रोसेसर है कि नहीं। इधर देखिए ये क्या बताएं, विंडोज 11 के बारे में बताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए जो भी समझाएं अभी किन्हीं को कोई दिक्कत है। आपका टॉपिक दिया गया है इसके अंदर सीपीयू, हाँ, तो सीपीयू दिया है तो हम लोग मदरबोर्ड को भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, इसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। ये पूरा पार्ट है, ये पूरा ये मदरबोर्ड है, इस पे ना हमारा अलग अलग कंपोनेंट लगता है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ देगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज है जो सारे कंपोनेंट्स को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है कि नहीं। तो वो हमारा क्या आंसर हो जाएगा उसका, मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड पे हम लोग अदर अलग अलग इसमें कंपोनेंट लगाएंगे तब वो क्या होगा, आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा। क्यों ये जो है हमारा एक तरीके का सर्किट है जिसको आप लोग किट बोलते हैं। चार्जर खोलते हैं तो उसके देखते हैं उसके अंदर हरा हरा निकलता है, वो क्या होता है, आपका इसी तरीके का सर्किट होता है। चार्जर के अंदर भी आपका कहीं ना कहीं वो मदरबोर्ड है कि नहीं। मदरबोर्ड कहने का मतलब क्या है, मेन बोर्ड, उसी पे जो आपका सारा कंपोनेंट्स है वो क्या फैब्रिकेटेड होता है, उस पर कनेक्टेड होता है कि नहीं। ये चीज लिखिएगा सीपीयू के अंदर। लिखिएगा सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। इसका जो अन्य नाम है किसका, सीपीयू का, हमारा प्रोसेसर का, वो लिखिएगा। अन्य नाम, अदर नेम्स, इसको हम लोग चिप भी बोलते हैं, चिप लिखिएगा, चिप, अदर नेम्स करके इसे अदर नेम्स, CHIP, चिप। हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए चिप। आगे लिखिएगा माइक्रोचिप भी इसी को बोलते हैं, कॉमा दे करके, माइक्रोचिप, मोनोलिथिक चिप, मोनोलिथिक हिंदी में लिखिए ना, हिंदी में, जो अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं MONOLITHIC, मोनोलिथिक, CHIP चिप, मोनोलिथिक चिप। इसके बाद आपका इसी को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर चिप, अर्धचालक चिप, सेमीकंडक्टर चिप। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोसेसर, कॉमा देकर के लिखिएगा, प्रोसेसर। इसी को हम लोग क्या और क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं ना, लिखिएगा आगे कॉमा देकर के, माइक्रो प्रोसेसर।
ये सारा का सारा जो है किसका नाम है, ये जो हमारा प्रोसेसर है इसी का नाम है कि नहीं। अब ये सब में कन्फ्यूजन नहीं ना है कि एकरा सीपीयू बोलते हैं कि एकरा सीपीयू बोलते हैं, नहीं ना। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट कॉमा आउटपुट, इनपुट कॉमा आउटपुट तथा मेमोरी यूनिट, इनपुट कॉमा आउटपुट तथा मेमोरी यूनिट, यानी कि जो भी है हमारा इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट को कार्य करने की अनुमति देता है, कार्य करने की अनुमति देता है, ठीक है। यानी कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी डिवाइस का यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, या फिर कोई भी आपका मेमोरी यूनिट हो, है कि नहीं, कोई भी आपका मेमोरी हो, ठीक है। वो सारा का सारा जो काम करता है वो कहीं ना कहीं सीपीयू के परमिशन के बाद करता है, ठीक है। सीपीयू उसको अलाउ करेगा कि हाँ आप यूज हो सकते हैं, ठीक है, आप एक इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम माउस से क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको हिला डुला रहे हैं, क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सीपीयू के पास ये जाएगा हमारा लिंक, उसको एकदम क्लिक करेगा कि देखना माउसवा हिले डोले था वो, है कि नहीं। सीपीयू उसको क्या करेगा, परमिशन देगा कि हाँ बाबू तुम्हारा वही काम है ना, तुम करो अपना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। किसी भी मेमोरी के अंदर कुछ रिसीव करना है या फिर मेमोरी से कुछ सेंड करना है, आप लोग करते हैं ना, मूवी सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, फोटो सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उस केस में क्या हमारा जो मेमोरी यूनिट है वो कहीं ना कहीं काम करता है ना, ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा का ट्रांसफरिंग हो रहा है, यानी कि मेमोरी यूनिट जो है हमारा काम कर रहा है, ठीक है, उसको परमिशन कौन देता है, हमारा सीपीयू। क्यों, क्योंकि सीपीयू जो है हमारा एकदम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, कुछ भी आप काम कीजिए उसका जो खबर है सीपीयू को पहुंच जाएगा कि हाँ देखना वो माउसवा ऐसे करे था, वो माउसवा मतलब वो माउसा नहीं, ठीक ना, ठीक है ना। स्पीकर से अगर आवाज निकलना है ना, तब सीपीयू इस आउटपुट यूनिट को क्या करेगा, अलाउ करेगा, हाँ तुमको तुम्हारा वही काम है, तुमको आवाज निकलना है, तुम आवाज निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी काम होता है कहीं ना कहीं सीपीयू के निगरानी में होता है कि नहीं। तो लिखिएगा एक पॉइंट और, कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है कौन, सीपीयू। इसी के अंदर हमारा, और अगर हम अंदर चले जाएं तो वो हमारा क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है कि नहीं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हमारे सिस्टम के अंदर जो भी चीज होता है, जो भी एक्टिविटी होता है, जो भी एग्जीक्यूशन होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तब जो हमारा कंट्रोल यूनिट है किसका पार्ट है, सीपीयू का ही पार्ट है, ठीक है। आया समझ में ये वाला पॉइंट। आगे लिखिएगा। अच्छा टाइम हो गया, अच्छा मतलब कि टाइम ये ज़्यादा हो जाता है इसलिए, तो सर तो अभी आया नहीं है, तो छोड़ दे क्लास। ओके चलिए ठीक है, तो जितना लिखवाएं आज इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत है, पढ़ के देख लीजिए एक बार अगर दिक्कत होता है तो।